अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मटन मसाला की रेसिपी। बड़ा ही ज़बरदस्त मसालेदार ये मटन बनने वाला है और इसको हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको हांडी के अंदर या पतीली के अंदर भी बनाया जा सकता है। और अगर झटपट बनाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे टेस्ट वाला बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को देखिए, इसको फॉलो कीजिए। इसके अंदर हम स्पेशल मसाला बनाएंगे इसके अंदर डालने के लिए, जिसके साथ इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और जो भी खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि इसके अंदर क्या डाला है, कौन सी ऐसी रेसिपी है जो कि आपने फॉलो की है। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा ज़रूर आएगा और आप बार बार इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे जिस रेसिपी को हमने आज आपके साथ शेयर करना है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों के साथ, बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हमने बनाया है और बहुत ही झटपट से, जल्दी से, मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो इसके लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर हाफ़ कप तकरीबन डाल देंगे ऑयल का। आप घी भी डाल सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, ज़्यादा तरियाँ शरियाँ खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें। तो इसके अंदर हमने 2 तकरीबन 2 बड़े प्याज थे, जो इनको मोटा-मोटा सा रफली सा काट लिया है और इसको डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर और इसको अब हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे फुल भर के गार्लिक पेस्ट का और इसको भूनेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए, लहसुन की कच्चापन ना रहे। तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे हल्दी सबसे पहले मसालों में, और साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून इसके अंदर हमने डाल दी हैं। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भुनेंगे। पानी डालने का मकसद इस टाइम पे ये होता है कि हमारे मसाले जो हैं, नमक मिर्च है, ये जले ना। तो इसको हल्का सा हमने मिक्स कर लिया और अब इसके अंदर 2 टमाटर लिए थे जिनको हमने पील कर लिया है पीलर की मदद से। काफ़ी हार्ड टमाटर थे, पीलर से बड़ी आसानी के साथ इनको हमने पील कर लिया और इनको स्लाइस कर दिया। अब ये 8-10 हरी मिर्चें थी छोटी वाली, इनको बारीक काट लिया। सुरख मिर्चें हमने बहुत थोड़ी डाली हैं और ये सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर इसीलिए ज़्यादा डाली हैं कि इनका टेस्ट आए। इसको अब फिर से दोबारा से भून रहे हैं। अभी ये भुना नहीं है, देख रहे हैं आप कि इसके अंदर टमाटर, प्याज, हर चीज़ अलग-अलग है, मगर इसके अंदर से खुशबू आने लग चुकी है। तो इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटन का गोश्त, जो कि हमने हाफ़ केजी लिया है और इसको धो के छलनी के अंदर रख दिया था ताकि इसमें से पानी जो है ये निकल जाए। तो अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको हमने फुल फ्लेम पे भूनना है। साथ ही हमारे जो टमाटर हैं, प्याज हैं, ये भी भूनते जाएंगे और मसाला भी हमारा भुनता जाएगा। और ये बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ ही भून जाती हैं। तो इसको हमने भून लिया है। तो अब इसके अंदर हम अदरक डाल देंगे, बिल्कुल फ्रेश कद्दूकस कर लेंगे या फिर कूट लें कूंडी वगैरह के अंदर। हमारा जो अदरक का पेस्ट था वो आजकल ख़त्म हुआ है, तो हम इस तरह से डाल लेते हैं। इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है अगर इसके अंदर फ्रेश डालें तो। तो ये हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दिया है। 1 इंच का टुकड़ा था जिसको हमने कद्दूकस करके डाल दिया है। तो इसका भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है गोश्त के अंदर। इस स्टेज पे हमने गोश्त को 5 मिनट के लिए भूनना है और फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है ताकि ये नीचे लगे ना। जितना अच्छा गोश्त इस वक्त हम भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका मज़े का टेस्ट आएगा। देसी खानों के अंदर यही एक ख़ासियत है कि इनको भुना बहुत ज़्यादा जाए तो फिर ही ये मज़े के बनते हैं। तो 5 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है 1 गिलास, ताकि इसको गलने में आसानी हो। गलाने के लिए प्रेशर को बंद कर दिया है 10 मिनट के लिए। तो अब ये हमने मसाले लिए हैं, सिनेमन स्टिक एक है, ज़ीरा है हमारे पास साबुत, जिसको हमने 1 टेबलस्पून लिया। ये साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून है ये भी, और ये काली मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून।
और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ी इलायची और इसके अंदर हमने डालना है 4 लौंग, जो कि हम भूल गए थे उस वक्त, हमने ग्राइंड करते वक्त डाल लिए थे। तो इन चीज़ों को हमने अब ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही ये हल्की सी स्मेल आने लग जाएगी, खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर इसको उतार लेंगे, ज़रा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। इनको जलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इनको हल्का सा रोस्ट करना है। हल्की सी हीट लगे तो इनको उतार लेना है। इससे इनका जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा सा रिलीज़ होता है और टेस्ट दुबाला हो जाता है मसालों का। बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है, जिस खाने के अंदर भी डाले 4 चाँद लग जाते हैं इस मसाले से। तो इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और अब इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे। फिर इसको हम ग्राइंडर के अंदर डाल के तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हल्का सा ठंडा हो चुका तो हमने इसको ग्राइंडर के अंदर डाल लिया है और इसको मोटा मोटा सा हम ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, ज़रा सा मोटा मोटा दरदरा सा ही रखना है। जैसे कि ये देखें, दरदरा सा ये हो चुका है। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है और इतनी देर में हमारा जो गोश्त है वो भी गल चुका है। गोश्त की लुक भी बहुत अच्छी आई है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब इसको हम हल्का सा दोबारा से भून लेंगे। अगर इसके अंदर पानी लग रहा है तो पानी को हम इस वक्त अच्छे से ड्राई कर लेंगे एक बार, और फिर इसके बाद फिर दोबारा से अगर पानी डालना हुआ तो डाल लेंगे। मगर इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया था, इसको हमने ड्राई ही मसाला रखा था, क्योंकि ये हमने ड्राई ही बनाना है। तो इस वक्त हमारा जो पानी फालतू था वो हमने इसके अंदर ड्राई कर लिया और अब ये तैयार है। इसके अंदर हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं कट्स लगा के, सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और इसके बाद इसके अंदर अब हम गरम मसाला डालेंगे जो हमने अभी रेडी किया है। 1 टेबलस्पून फुल हम इसके अंदर डाल देंगे और इसकी खुशबू दूसरे घर तक जाएगी, मोहल्ले में जाएगी। इतना मज़े का ये मसाला तैयार होता है। और इसके साथ जो गोश्त बनाएंगे, कोई भी रेसिपी बनाएंगे, ख़ास तौर पे इस गोश्त के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है गोश्त इस मसाले के साथ। तो बड़ा ही स्पेशल मसाला इसके अंदर जा चुका है। अब इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रख दिया ताकि सारे मसालों का टेस्ट गोश्त के अंदर आ जाए और सब्ज़ मिर्चें और धनिए का भी फ्लेवर इसके अंदर खुशबू रच जाए। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।